जब बच्चे ने बिहेवियर शो किया और वो बिहेवियर शो करता करता अब चला गया और वहाँ पे आपने बच्चे को रीइंफोर्स कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसका बिहेवियर होगा तो वो उस लेवल का बिहेवियर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ की तरफ, यानी कि जो स्ट्रेटजीज़ बाद में अप्लाई करनी है बिहेवियर होने के बाद। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है बिहेवियर इतना रिजिड और इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और प्रिवेंटेशंस भी अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बिहेवियर को जाने में काफ़ी टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं, फिर भी इसलिए वो बिहेवियर हो रहा होता है। उससे पहले जो हमने स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी है वो है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ और टीचिंग स्ट्रेटजीज़। वो 90% हमने उनमें अपनी एफ़र्ट जो है वो पुट करनी है, सिर्फ 10% हम एफ़र्ट जो है वो हम रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ में करेंगे। बाज़ दफ़ा रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफेशनल ABA थेरेपिस्ट की गाइडलाइन ज़रूरी चाहिए होती है, ताकि बच्चे का जो बिहेवियर है वो अगर आपसे मैनेज ना हो तो वो और ख़राब भी ना हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, हमने ABA वाले चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जाके देख लें। कोर बेसिस, कोर वर्क ऑफ ABA वहाँ पे पढ़ा था हमने। अगर आपको नहीं पता कि कोर वर्क ABA का किस तरह से होता है तो आप वो वाली वीडियो जाके देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बच्चे को बिहेवियर को हम थेरेपीज़ में चेंज करते हैं। तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है किस तरह से हम बच्चे के बिहेवियर को पकड़ते हैं और चेंज करते हैं। वहाँ पे बताया था मैंने कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बिहेवियर को पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ में आपने केयरफुल रहना है कि बाज़-औक़ात एक्सीडेंटली आप बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज़ कर देते हो ना चाहते हुए भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप कभी कभी इस तरह का कंसिक्वेंस जो है वो ऐड कर देते हो। एग्जाम्पल, आपने बच्चे से iPad लेना चाहा और बच्चे ने iPad लेने पर रोना शुरू कर दिया और आप एकदम से डर गए हो, आपके दिल में थोड़ा सा तरस आ गया, बच्चा तो रो रहा है, आपने उसको कम्फर्ट करने के लिए कुछ और कर दिया, तो वहाँ नेक्स्ट टाइम बच्चा वही बिहेवियर को बार बार शो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि iPad लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए मुझे ये वाला बिहेवियर शो करना है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटली बच्चे का बिहेवियर अब चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है। ठीक हो गया। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ में जो सबसे पहली स्ट्रेटजीज़ आती है वो है एक्सटिंक्ट द बिहेवियर और इग्नोर द बिहेवियर। ठीक है, अगर बच्चा कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर रहा है तो वहाँ पे आपने सिंपली बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर करना है, किसी किस्म का आई कांटेक्ट नहीं देना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रोटेट कर लेना है बच्चे से। ठीक है, किसी भी तरह का बॉडी टच नहीं बच्चे को देना। बाज़ दफ़ा से इस तरह से होता है कि मदर आई कांटेक्ट तो नहीं दे रही लेकिन बोली जा रही है, किसी तरह का वर्बल कांटेक्ट नहीं देना बच्चे को। ठीक है, किसी तरह का फिज़िकल कांटेक्ट नहीं देना बच्चे को, वहाँ पे आप बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ठीक, इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो और अपना कोई भी काम में आप बिज़ी हो जाते हो। बाज़ दफ़ा से तब फिर यहाँ पे ये होता है कि बच्चा और बिहेवियर शो करने लग जाता है, मतलब कुछ भी उठा के मार, जो भी उसके इर्द गिर्द, कभी टेबल पे चढ़ जाता है बच्चा, कभी बुक उठा के मारता है, यानी कि जो बिहेवियर कम था वो एकदम से वर्स्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि बिहेवियर कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है, उसको हम बर्स्ट स्टेज कहते हैं। बर्स्ट स्टेज वो होती है जहाँ पे बच्चे का बिहेवियर मैक्सिमम स्टेज पे पहुँच जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छे ABA थेरेपिस्ट की गाइडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ABA प्रोफेशनल की गाइडलाइन नहीं होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि जब बच्चे ने बिहेवियर शो किया और वो बिहेवियर शो करता करता अब चला गया और वहाँ पे आपने बच्चे को रीइंफोर्स कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसका बिहेवियर होगा तो वो उस लेवल का बिहेवियर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो जब बच्चे की वो स्टेज आ जाती है कि जब वो बहुत ज़्यादा उसका बिहेवियर वर्स्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो टायर्ड हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से फिर बिहेवियर नीचे आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे बच्चे को समझ आ जाती है कि अब मेरा कोई भी जो हरबा है वो काम नहीं कर रहा, अब मेरा कुछ भी जो है बिहेवियर काम नहीं कर रहा, तो अब मुझे इसको बिहेवियर को कम करना ही होगा। तो वहाँ से बिहेवियर फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम इग्नोरेंस या एक्सटिंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल टेक्निक है।
ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेशनल ABA थेरेपिस्ट की गाइडलाइन है तो ही आप ये वाली स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपने में इतना हौसला नहीं है कि आप बच्चे का वो वर्स्ट बिहेवियर बर्दाश्त कर सको तो फिर आप ये वाला काम करने से अवॉइड करें, ठीक हो गया। रिएक्टिव स्ट्रेटजी है वो है रीडायरेक्ट द बिहेवियर। ये वाली स्ट्रेटजी जो है ये इग्नोरेंस वाले बिहेवियर के साइड बाय साइड चलती है। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप साथ ही साथ उसको इग्नोर करके किसी और काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हो जिसमें बच्चे का भी इंटरेस्ट हो, तो बच्चा आपको देखते हुए वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। इसको हम साइड बाय साइड चलाते हैं ताकि बच्चे के बिहेवियर को ज़रा कम किया जा सके। उसके बाद है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि आपने जो कह दिया है आपने वही बच्चे से करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चे से कहा है सारे टॉयज़ जो हैं वो क्लीन करो, ठीक है, और बास्केट में डालो, तो आपने कह दिया है डेट मीन इट, ठीक है, मतलब उसने करना ही करना है, ठीक है। अगर आप में इतनी करेज है कि आप बच्चे से करवा लो ये, तो आपने ये वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अगर आप में नहीं है भी नहीं, अगर आप में इतनी करेज नहीं है कि आप वो वाला काम बच्चे से करवा लो, तो फिर ये है कि वहाँ पे बच्चे का बिहेवियर और इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चे से कहा है कि अपने टॉयज़ सारे उठाओ और वो नहीं बात मान रहा और वो आपकी बात इग्नोर करके चला गया है, वहाँ पे आपने तंग आके खुद ही टॉयज़ उठाना शुरू कर दिए हैं, तो ये बच्चे का बिहेवियर बन जाएगा कि वो इग्नोर करने का। आपने तो कह दिया, वो तो बार बार इग्नोर करेगा, ठीक है, उसने सीख लिया है मैंने इग्नोर किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इग्नोर करूँगा बार बार, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा है और आपने हाथ पकड़ के बच्चे से वो टॉयज़ उठवाना शुरू कर दिए हैं, तो बच्चे को वहाँ समझ आ गई कि मामा ने जो कह दिया है वो करना भी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं। आज हमने प्रिवेंटेशन स्ट्रेटजीज़ पढ़ी और यहाँ पे हमने रिएक्टिव स्ट्रेटजीज़ पढ़ी। आई होप कि आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना है। कि हम जब बच्चे का बिहेवियर प्लान बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बिहेवियर लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन ऑफ बिहेवियर लिखेंगे, उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज लिखेंगे, उसके बाद प्रिवेंटेशन लिखेंगे, उसके बाद हम रिएक्टिव स्ट्रेटजीज लिखेंगे। और ये सारी ही स्ट्रेटजीज जो हैं वो मल्टीपल चलेंगी। बाज़ इसके लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं। हम बार बार कोई ना कोई स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं, जो स्ट्रेटजी बच्चे पे काम कर जाए वही हम अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करना है। अब आप घर में इजीली बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी फेसबुक ग्रुप में, किसी भी इंस्टाग्राम ग्रुप में आप हो तो वहाँ पर शेयर कर दिया करें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।